चलिए आगे रुख करते हैं। जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल से जुड़े अधीक्षकों का सामूहिक इस्तीफा सामने आया है। सभी अस्पतालों के अधीक्षकों ने इस्तीफा दिया है। चिकित्सा मंत्री के आवास पर ये पहुंचे थे सभी लोग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद इस्तीफा दिया गया है। डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाई गई है। फैसले के खिलाफ लामबंद ये सभी डॉक्टर्स हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से इस वक्त की, जहां सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स का यहां पर सामूहिक इस्तीफा देखने को मिला है। सभी अस्पतालों के जो अधीक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। चिकित्सा मंत्री के आवास पर ये पहुंचे थे और यहां पर इन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की जो निजी प्रैक्टिस है उस पर रोक लगाई गई थी और इसी फैसले से नाराज होकर ये सभी लामबंद होते हैं और उसके बाद यहां पर रिजाइन कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एसएमएस अस्पताल से, जहां सामूहिक इस्तीफा डॉक्टर्स ने दिया है। विश्वास हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। विश्वास, एसएमएस अस्पताल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो डॉक्टर्स हैं, अधीक्षक हैं, उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया है और ये नाराज हैं। जो प्रैक्टिस पर रोक लगाई थी निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स की, उससे ये लामबंद हो गए। क्या कुछ जानकारी है और कितने लोग हैं जिन्होंने ये इस्तीफा दिया, कितने डॉक्टर हैं और सरकार की तरफ से क्या कहा गया है? चिकित्सा मंत्री की तरफ से कुछ बयान सामने आया है? जी देखिए, 11 नवंबर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला था, जिसके तहत आदेश में ये कहा गया था कि जो भी मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी राजस्थान में, उनके प्रिंसिपल और उनसे संबद्ध जो अस्पताल हैं उनके अधीक्षक निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद से ही लगातार इस फैसले को लेकर के जो डॉक्टर्स हैं और जो अन्य जो कार्मिक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं मेडिकल कॉलेजेस के, उनके भीतर इस चीज़ को लेकर के विरोध था और उसको लेकर के उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया था। 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था, इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने इस फैसले को रिव्यू नहीं किया और उसके बाद में सरकार ने इस फैसले पर ध्यान नहीं दिया और उनकी मांग को नहीं माना, तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफे की पेशकश करेंगे। इसके बाद जब सरकार ने इस बात पर गौर नहीं किया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की ओर से कोई सुनवाई उनकी बात पर नहीं हुई, उनकी मांग पर नहीं हुई, तो उसके बाद में आज सभी डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, जो कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। आज राजधानी जयपुर के जो अलग अलग स्कूल हॉस्पिटल्स हैं, जैसे गणगौरी हॉस्पिटल, जेके लॉन हॉस्पिटल, जो महिला चिकित्सालय है चांदपोल में, संगानेरी हॉस्पिटल जो है, तो ये तमाम जो हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट थे, ये डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जो कि मेडिकल कॉलेज सवाई मानसिंह के प्रिंसिपल है, उनसे मुलाकात की। उसके बाद में जो डेलीगेशन है डॉक्टर्स का, वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर से मुलाकात करने पहुंचा और उसके बाद में वहां पर सामूहिक रूप से इस्तीफे की पेशकश की। करीब 500 डॉक्टर्स जो हैं पूरी तरीके से राजस्थान में मेडिकल कॉलेजेस में प्रिंसिपल और संबद्ध अस्पतालों में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, उन सभी ने एक साथ ये सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की है। और आपको बता दें कि जो मेडिकल एसोसिएशन है जो डॉक्टर्स का, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है। उन्होंने भी कहा है कि जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उन पर इस तरह की पाबंदी लगाया जाना उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रैक्टिस करने का अधिकार है और जब 65 वर्ष जो है रिटायरमेंट की, सेवानिवृत्ति की एज है, तो ऐसे में 57 साल की उम्र में किसी चीज़ पर पाबंदी लगाना ये है ठीक नहीं है। तो इसको लेकर के विरोध दर्ज करवाया और डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे ये जो उनका प्रदर्शन है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो जारी रहेगा और वो इस्तीफा जो है वापस नहीं लेंगे। फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई बयान अभी तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं आया है। हम उसी प्रतिक्रिया के इंतजार में हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये मामला है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर प्रशासनिक पद भी संभालते हैं वे डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो अगर इतने बड़ी संख्या में अगर एक साथ सीनियर डॉक्टर्स अपना इस्तीफा दे देंगे तो किस तरीके से जो राजस्थान राज्य की प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी बिगड़ सकती है। तो इस बात का बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमरा सकती है और इस मुझे पर लगता है कि सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास आपका इस जानकारी के लिए।